हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम समिट्स देखने वाले हैं, रिसेंट की, अपडेटेड और साथ में पुरानी भी रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट 16th ब्रिक्स समिट 2024। 2024 ब्रिक्स समिट रशिया इसको होस्ट करने वाला है। ब्राज़ील का वैसे नंबर था, लेकिन ब्राज़ील ने मना कर दिया था करने से, इसलिए रशिया के पास चली गई है चेयरमैनशिप इसकी। और ब्रिक्स की जो ये समिट होती है, इसको होस्ट करने के लिए जिस तरह इसका नाम है, इसी तरह से कंट्रीज़ के पास इसकी चेयरमैनशिप जाती है। जैसे ब्राज़ील करेगा, फिर रशिया का नंबर आएगा, फिर उसके बाद इंडिया, उसके बाद चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, ऐसे होता है। ठीक है, 5 नई कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर्स बनी हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के अलावा ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट और इथियोपिया। ठीक है, ये 5 और कंट्रीज़ ब्रिक्स में शामिल हुई हैं, जिसके बाद अब 10 मेंबर्स हो गए हैं ब्रिक्स के। ब्रिक्स को 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है शंघाई में और टोटल 10 मेंबर्स ब्रिक्स के अभी फिलहाल हैं। हु इनॉग्रेटेड 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली। रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में होता है और इसको इनॉग्रेट किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 9th एडिशन था इसका इस बार का। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया। चीफ गेस्ट इसमें ग्रीस के पीएम थे किरियाकोस मित्सोताकिस। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने। थीम इस बार की रखी गई थी चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट। रायसीना डायलॉग एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। विच सिटी होस्टेड विंग्स इंडिया 2024 इवेंट। विंग्स इंडिया इवेंट हुआ हैदराबाद में, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है सिविल एविएशन पर। इसको बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिक्की के द्वारा। थीम इसकी थी कनेक्टिंग इंडिया टू द होल वर्ल्ड इन अमृत काल। वेयर इज द 7th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में, ये कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया में हुई। थीम इसकी थी टूवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंडिया फाउंडेशन ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। विच कंट्री होस्टेड मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024। इस कांग्रेस को स्पेन के द्वारा होस्ट किया गया। थीम थी इसकी फ्यूचर फर्स्ट और ये बार्सिलोना स्पेन में हुई। हु होस्टेड रोड टू पेरिस 2024 कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस को नाडा के द्वारा होस्ट किया गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। रोड टू पेरिस 2024 कॉन्फ्रेंस होस्ट हुई नाडा के द्वारा फॉर प्रमोटिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड एंटी डोपिंग यूनिटी। विच कंट्री टू होस्ट 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। इसका 46th सेशन कहाँ पर होगा? इंडिया के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में। टोटल मेंबर्स 21 हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। ये समिट यूएई के द्वारा होस्ट की गई। इंडिया को इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भी नॉमिनेट किया गया था और भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट। इसको गुवाहाटी के द्वारा होस्ट किया गया है। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? हमारी मियटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। अब आगे 2023 के जो भी समिट रिलेटेड करंट अफेयर है उनको रिवाइज कर लेते हैं। विच कंट्री होस्टेड COP28 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। COP28 कहाँ पर हुई? 2023 में हुई। ये हुई यूएई में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ बेसिक सी चीज़ें। तो 2023 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, या जिसे COP28 कहते हैं, नवंबर और दिसंबर में ये हुई। 30 नवंबर स्टार्ट हुई, 13 दिसंबर तक रही। कहाँ पर हुई? दुबई में, एक्सपो सिटी में हुई। प्रेसिडेंट कौन थे? सुल्तान अल जबेर। और पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ वो सारी हैं जो UNFCCC की मेंबर्स हैं। ठीक है, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के सारे मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं पार्टिसिपेंट्स के रूप में। भारत भी शामिल हुआ था और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी गए थे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या आउटकम्स निकल कर आए COP28 के। तो पहली चीज़ है ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ये इस चीज़ पर बात हुई और एम रखा गया नेट ज़ीरो एमिशन का बाय 2050। फिर ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और डबल एनर्जी एफिशिएंसी पर बात की गई और इसके लिए टारगेट रखा गया 2030 तक का। ऑयल एंड गैस कंपनीज ने कमिट किया है टू लोअर मीथेन एमिशन और एम रखा गया है नियर ज़ीरो मीथेन एमिशन का बाय 2030। ग्लोबल कूलिंग प्लेज इसमें लिया गया और ये जो इनिशिएटिव है 60 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है और इसके तहत 2050 तक 68% कूलिंग रिलेटेड एमिशन को रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। फिर कुछ और की पॉइंट्स हैं, जैसे ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव
ये इनिशिएटिव भी इसमें लिया गया, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया COP28 में ही, और इसका पर्पस है टू बूस्ट इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ लाइक ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन एट्सेट्रा। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। इस समिट को इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया है, पीएम मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया था GPAI समिट को, और नई दिल्ली में भारत मंडपम में बेसिकली ये समिट रखा गया। विच कंट्री टू होस्ट 23rd IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, होस्ट कंट्री है श्रीलंका 2023 से 2025 तक के लिए। इसमें टोटल 23 कंट्रीज शामिल हैं IORA में। ठीक है, और ये सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इंडियन ओशियन से अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। हेडक्वार्टर IORA का मॉरिशस में है और सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अल फारिसी। विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023। इस समिट को जर्मनी के द्वारा होस्ट किया गया। थीम इसकी रखी गई है अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। 6th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेल्ड इन विच सिटी। ISA की 6th असेंबली नई दिल्ली भारत मंडपम में हुई, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, और इसको प्रिजाइड किया गया RK सिंह के द्वारा, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं। ISA की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में ये फॉर्म किया गया था। नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा COP21 जो पेरिस में हुआ था उसी के साइडलाइंस पर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में भारत में, और डायरेक्टर जनरल हैं इसके अजय माथुर। अब मेंबरशिप इसकी कौन ले सकता है, तो UN के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सन के डायरेक्ट एरिया में आने वाले देश इसमें शामिल हो, ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी मेंबर हैं वो सभी शामिल हो सकते हैं। विच कंट्री टू होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल्स इवेंट। इस इवेंट को इंडिया ने होस्ट किया है, ऑप्शन बी करेक्ट है, भारत टेक्स 2024 इसका नाम है। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट होस्ट किया इंडिया ने। विच सिटी होस्टेड 141st IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन। तो इस सेशन को मुंबई में होस्ट किया गया है और इसको इनॉग्रेट किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। IOC की बात की जाए तो 1894 में ये फॉर्म किया गया था, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। Here is the 18th ईस्ट एशिया समिट हेल्ड। ईस्ट एशिया समिट कौन सा एडिशन है इसका, 18th है, और ये जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिली। इंडिया की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ईस्ट एशिया समिट एक रीजनल फोरम है जिसमें टोटल 18 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसमें एक मेंबर है। 14th एडिशन ऑफ ग्लोबल स्किल्स समिट हेल्ड इन विच सिटी। तो इसका 14th एडिशन है ग्लोबल स्किल्स समिट का, और ये नई दिल्ली में देखने को मिला भारत के अंदर। इस समिट की थीम क्या रखी गई है, बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग अ फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 43rd आसियान समिट 2023। आसियान समिट 43rd एडिशन इसका होस्ट किया गया इंडोनेशिया के द्वारा। एडिशन याद रख लीजिएगा, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ ये। आसियान थीम इसकी है आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, और होस्ट लीडर कौन थे, तो इंडोनेशिया में हुई ये समिट, तो वहीं के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, जो कि इसके होस्ट लीडर थे। अब यहाँ पर आसियान के बारे में बेसिक चीज़ देख लेते हैं। आसियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 1967 में इसको फॉर्म किया गया था, हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में, जहाँ पर अभी इसका समिट हुआ है। ट्रिक भी याद रख सकते हैं इसकी, इसमें कितने मेंबर्स हैं, टोटल 11 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट कौन सा मेंबर है, ईस्ट तिमोर है जो रिसेंटली इसमें शामिल किया गया है। इससे पहले 10 मेंबर्स थे। 10 मेंबर्स की जो ट्रिक है वो यहाँ पर दी गई है, MBBS इन प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज। मलेशिया, ब्रुनेई, बर्मा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया, ये 10 मेंबर्स हैं। और 11th आपको याद रख लेना है, ईस्ट तिमोर है जो कि 11th मेंबर है रिसेंटली, और न्यूली जो मेंबर है इसमें शामिल हुआ है वो है ईस्ट तिमोर। ठीक है, और मैप में यहाँ पर ये सारी कंट्रीज़ मेंशन की गई हैं, ईस्ट तिमोर इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा 10 मेंबर्स जो हैं इसके, वो सभी ये मैप में दिखाए गए हैं। साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं मेन सारी, वो इसमें शामिल हैं।